नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और सरल संस्कृत व्याकरण की आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं आत्मनेपदी सेव धातु के पांचों लकारों के धातु रूप। पिछले अनेक वीडियोस में हमने परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुओं की अवधारणा को समझा, उनमें लगने वाले तिंग प्रत्ययों के स्वरूपों को जाना। परस्मैपदी धातुओं के पांचों लकारों के पृथक पृथक वीडियोस में हमने हर लकार के परस्मैपदी धातु रूप बनाने की विधि जानी। साथ ही आत्मनेपदी धातुओं के प्रसंग में परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुओं के अंतर को समझते हुए हमने आत्मनेपदी धातु रूपों को बनाने की विधि को जाना 5 लकारों में। आज हम सेव धातु के पांचों लकारों के धातु रूपों को देखेंगे, बनाएंगे और याद करेंगे। तो ये हमारे सामने आत्मनेपदी तिंग प्रत्ययों के 9 प्रत्यय हैं। त आताम झ, था साथम ध्वम, इट वही महिंग। और जैसा कि हमने पूर्व में भी जाना था कि ये जो प्रत्यय होते हैं ये अपने मूल रूप में सीधे सीधे नहीं जुड़ते, इनमें से कुछ वर्णों की इत संज्ञा होकर उनका लोप हो जाता है, व्याकरण के नियमों से कुछ परिवर्तन हो जाते हैं और फिर वो परिवर्तित संशोधित रूप धातु के साथ जुड़ते हैं और हमारे धातु रूप बनते हैं। तो ये हमारे सामने आत्मनेपदी तिंग प्रत्ययों के 9 प्रत्यय हैं। त आताम झ, था साथम ध्वम, इट वही महिंग। और जैसा कि हमने पूर्व में भी जाना था कि ये जो प्रत्यय होते हैं ये अपने मूल रूप में सीधे सीधे नहीं जुड़ते, इनमें से कुछ वर्णों की इत संज्ञा होकर उनका लोप हो जाता है, व्याकरण के नियमों से कुछ परिवर्तन हो जाते हैं और फिर वो परिवर्तित संशोधित रूप धातु के साथ जुड़ते हैं और हमारे धातु रूप बनते हैं। तो ये मूल तिंग प्रत्यय हैं त आताम झ इत्यादि, पर ये अलग अलग लकारों में इनका स्वरूप भिन्न भिन्न हो जाता है। पर इतना हम ध्यान रखें कि जैसे प्रथम पुरुष में ये त और आताम है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में ये जो त है ये आपको हर स्थान पर दिखेगा। कहीं सेवते होगा, कहीं सेवताम होगा, कहीं असेवत होगा, कहीं सेवेत होगा, कहीं सेविष्यते होगा, मतलब ये त किसी न किसी रूप में हमें दिखेगा। इसी तरह ये ताम और थाम, ये भी आपको 3 लकारों में ताम थाम स्पष्ट दिखेगा, कहीं कहीं पर ये ते और थे हो जाएगा। इसी तरह झ को अन्य आदेश हो जाते हैं, पर अन दिखता है बहुवचन में, चाहे वो कोई सा भी लकार हो। अगर लट लकार है तो अंते, सेवंते, सेवंताम, असेवंत, सेवेरन अन और सेविष्यन्ते। अन अन जहां दिखे तो समझ जाइए कि प्रथम पुरुष का बहुवचन। इसी तरह ये था और स, ये मध्यम पुरुष में ही दिखेगा आपको, कहीं था दिखेगा, जैसे असेवथाः, सेवेथाः, और कहीं कहीं आपको स दिखेगा, मतलब वर्धसे, वर्धस्व या वर्धिष्यसे। और ये ध्वम तो हर स्थान पर दिखेगा, चाहे कोई सा भी लकार हो, सेवध्वे, सेवध्वम, असेवध्वम, सेवेध्वम या सेविष्यध्वे। इसी तरह ये वही और मही का वह और मह हर लकार में होगा, कहीं वहे हो जाएगा, कहीं वही रहेगा, कहीं कहीं वही हो जाएगा। और ये इट का ई जो है कहीं ए में बदल जाएगा, जैसे सेवे, सेविष्ये, कहीं ये आई में बदल जाएगा, सेवई, और कहीं य के साथ आ जाएगा सेवेय, और कहीं ये में रहेगा जैसे असेवे। तो इस तरह से हम आत्मनेपदी तिंग प्रत्ययों को यदि याद कर लेंगे तो धातु रूप जब पहचानने का समय आता है तो इन चिन्हों के आधार पर, इस ट्रिक के आधार पर हम ये पहचान सकते हैं कि यह जो शब्द हमारे सामने है वो किस पुरुष और किस वचन का है। तो ये सबसे पहले हमारे सामने है लट आत्मनेपदी तिंग प्रत्यय। इनके रूप हैं अते, एते, अंते, असे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे।
अब इस अते एते अंते में ही हमको धातु को जोड़ते जाना है। अगर सेव धातु है तो सेव अते सेवते, लभ है तो लभ अते, या जो भी धातु मूद है तो मूद अते, इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जोड़ा सेव अते, इस व में अ जुड़ेगा तो ये पूरा वो हो जाएगा सेवते, सेव एते सेवेते, सेव अंते सेवंते, सेव से व अ व, सेवेथे, सेव अध्वे सेवध्वे, सेव ए सेवे, सेव आवहे सेवावहे, सेव आमहे सेवामहे। आइए अब हम इनको जोड़ करके एक साथ बोलते हैं। आप लोग भी मेरे साथ शुद्ध उच्चारण कीजिए। सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। इसी तरह अन्य धातुओं में भी हमें इन अते एते अंते को लगाकर लट लकार आत्मनेपदी के धातु रूप बनाने हैं। आइए अब हम अगले लकार पर चलते हैं। अगला लकार लंग लकार आत्मनेपदी तिंग प्रत्यय। तो लंग लकार में धातु के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनका स्वरूप यह होता है अत एताम अंत, अथाह एथाम अध्वम, ए आवहि आमहि। अब लंग लकार का एक महत्वपूर्ण नियम है कि धातु और प्रत्यय को तो आपस में हम जोड़ेंगे ही, पर धातु के पूर्व में भी हमें एक अ लगाना होता है। तो देखिए स्वरूप क्या बनेगा, अ फिर धातु फिर अत, अ धातु अत, अ धातु एताम, अ धातु अंत। अब हम इस अ को जब हम सेव के साथ जोड़ेंगे तो असेव ऐसा रूप बनेगा। देखिए असेव अत, असेव एताम, असेव अंत, जब इनको जोड़ देंगे तो असेवत, असेवेताम, असेवंत ऐसा रूप बनेगा। असेव अथाह माने असेवथाह, असेव एथाम, असेवेथाम, असेव अध्वम, असेवध्वम, असेव ए मतलब असेवे, असेव आवही असेवावही, और असेव आमही असेवामही। आइए अब इसको जोड़कर बोलते हैं। आप लोग मेरे साथ बोलिए। बोलने से शुद्ध उच्चारण होगा और लिखा हुआ देखने से लेखन में आप गलतियां नहीं करेंगे। देखिए असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथाः, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवावहि, असेवामहि। अब यहाँ पर एक बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है कि लंग लकार परस्मयी पदी में भी असेवत की तरह ही अपठत रूप बनता है, पर वहां ये जो त होता है वो हल होता है, और आत्मनेपदी धातुओं का त हल नहीं होता, माने असेवत हलंत नहीं होता, अपठत हलंत होता है। हाँ वहां मध्यम पुरुष बहुवचन में ये स्थिति बनती है अपठत। तो आपको वाक्य में प्रयोग करते समय या संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अब हम चलते हैं लृट लकार पर। लृट लकार आत्मनेपदी तिंग प्रत्यय में एक श या इश्य जुड़ जाता है। जो सेट धातुएं होती हैं उसमें इश्य जुड़ता है, और जो अनिट धातुएं होती हैं उनमें श जुड़ता है। अब ये सेट अनिट में कैसे जुड़ता है इसका विस्तृत विवेचन यदि आपको पढ़ना है तो परस्मयी पदी लट लकार का जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए। उसमें बहुत सारे लकारों से संबंधित नियम और धातुओं में होने वाले परिवर्तन से संबंधित नियम दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आई बटन पर लगा रही हूँ, उसे आप अगर बड़ी कक्षा में है तो अवश्य देख लीजिए। तो देखिए जिन धातुओं में ई का आगम होता है उसमें इष्यते लगेगा। तो हमारी सेव धातु जो है वो सेट है, तो सेव इष्यते, सेव इष्येते, सेव इष्यन्ते ऐसे रूप बनेंगे। और हमने जो लट लकार के रूप याद किए अते एते अंते, उसी में इष्य हमको जोड़ देना है। तो देखिए सेव इष्यते मतलब सेविष्यते, सेव इष्यते सेविष्यते, सेव इष्यन्ते मतलब सेविष्यन्ते, सेव इष्यसे सेविष्यसे, सेव इष्येथे सेविष्येथे, सेव इष्यध्वे सेविष्यध्वे, व में ई जुड़ता जाएगा। सेव इष्ये सेविष्ये, सेव इष्यावहे सेविष्यावहे, और सेव इष्यामहे सेविष्यामहे।
अब इनको आइए जोड़कर पढ़ते हैं और जोर से आप लोग भी बोलिए। सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। और अभी मैंने जो बात की थी कि कुछ धातुओं में ई आता है, मतलब इट का आगम होता है, कुछ धातुओं में नहीं होता। तो जिन धातुओं में नहीं होता उनमें जो लट लकार आत्मनेपदी प्रत्यय जुड़ते हैं उनका स्वरूप स्यते ऐसा होता है। देखिए, स्यते, स्येते, स्यन्ते, स्यसे, स्येथे, स्यध्वे, स्ये, स्यावहे, स्यामहे। तो देखिए, जैसे लभ धातु है, लभ धातु में इट का आगम नहीं होता, तो सीधे सीधे लभ के साथ स्यते जुड़ेगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि लभ को लप हो गया, तो लप संधि के नियमों से हो गया। तृतीय वर्ण के बाद ये स आ रहा है, तो इस कारण तृतीय वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ण हो गया। ये चर्त्व संधि है और इस नियम से संबंधित वीडियो में यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ, उसे भी आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। अभी आप इतना जानिए कि लभ के तृतीय वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ण हो गया, तो प फ भ, भ तृतीय वर्ण था, उसकी जगह प हो गया और हमारे रूप बनेंगे लप्स्यते, लप्स्यते, लप्स्यन्ते। आइए जोड़कर बनाते हैं। लप्स्यते, बोलिए मेरे साथ। लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्स्यध्वे, लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे। तो ये हो गई हमारी लृट लकार की प्रक्रिया। आगे चलते हैं हम अगले लकार पर। अगला लकार है लोट आत्मनेपदी तिंग प्रत्यय। उसका स्वरूप कैसा है? अताम, एताम, अंताम, अस्व, एथाम, अध्वम, ऐ, आवहै, आमहै। अब इनको हम सेव धातु में जोड़ते जाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि यदि आपके मन में आत्मनेपदी, परस्मैपदी इत्यादि धातुओं के विषय में जानने की जिज्ञासा हो, तो आत्मनेपदी की भूमिका का जो वीडियो है उसकी लिंक मैं यहाँ ऊपर लगा रही हूँ। यदि आप जानना चाहते हैं उस वीडियो को अवश्य देखें, आपको बहुत सारी धातु रूपों से संबंधित जानकारियां वहां पर प्राप्त होंगी। अब देखिए, हम इसको सेव धातु के साथ जब जोड़ेंगे तो सेव धातु के आत्मनेपदी लोट लकार के रूप बन जाएंगे। सेव अताम मतलब सेवताम, सेव एताम सेवेताम, सेव अंताम सेवंताम, सेव अस्व सेवस्व, सेव एथाम सेवेथाम, सेव अध्वम सेवध्वम, सेव ऐ तो सेवै, सेव आवहै सेवावहै और सेव आमहै सेवामहै। ऐसे रूप बनेंगे। एक बार हम इसको जोड़कर बोल रहे हैं, आप भी मेरे साथ बोलिए। सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवै, सेवावहै, सेवामहै। ये लोट हो गया। अब हम चलते हैं हमारी प्रारंभिक कक्षाओं में जो 5 लकार सीखे जाते हैं उसमें से अंतिम लकार विधिलिंग लकार के धातु रूप बनाते हैं सेव धातु के। पर उससे पूर्व अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। साथ ही यदि इस पाठ में पढ़ाई गई अवधारणाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो भाई इसको लाइक कीजिए, अपने छात्रों और मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स देना न भूलें। हाँ, अगर आप किसी अन्य अवधारणा को भी इसी तरह विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। मैं उन विषयों पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगी। तो पहले हम देखें कि आत्मनेपदी विधिलिंग लकार में तिंग प्रत्ययों का स्वरूप क्या होता है। देखिए, ये सब ट्रिक्स टेक्निक्स हैं, इनको आप अगर याद कर लेंगे तो किसी भी आत्मनेपदी भ्वादिगण की धातुओं के धातु रूप आप बड़ी सरलता से वो धातु रूप बना सकते हैं। एत, एयाताम, एरन, एथाह, एयाथाम, एध्वम, एय, एवहि, एमहि। देखिए, यहाँ पर आपको बहुत संक्षेप में मैं धातु रूप सिखा रही हूँ। यदि आपको एक और ट्रिक समझना हो कि लंग लकार के आधार पर बिना रटे विधिलिंग लकार आत्मनेपदी तिंग प्रत्ययों के रूप कैसे बनाए जाएं, तो उससे संबंधित वीडियो की लिंक यहाँ ऊपर लगी हुई है। यदि आप बड़ी कक्षा में हैं तो आप वहां पर जाकर उस विधि को भी समझकर
ट्रिक के माध्यम से, दूसरी ट्रिक के माध्यम से विधिलिंग लकार के रूप बना सकते हैं। अब देखिए इसको सेव में हम इनको जोड़ते जाएंगे। तो सेव एत, सेव ए आतम, सेव एरन। तो सेव एत मैंने सेवेत, सेवे यातम, सेवेरन, सेव एथाहा, सेवेथाहा, सेवे याथाम, सेव ए याथाम मैंने सेवे याथाम। ये व जो है इसके साथ ए जुड़ता जाएगा। सेव एध्वम सेवेध्वम, सेव ए सेवेय, सेव ए वही सेवे वही, सेव ए मही सेवे मही। तो आइए अब जोड़कर पढ़ते हैं हम। सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथाहा, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवे वही, सेवे मही। आशा है कि आत्मनेपदी धातुओं के पांचों लकारों के संक्षिप्त प्रत्यय आपने अच्छे से सीख लिए हैं। साथ ही सेव धातु को पांचों लकारों में चलाना आपको आ गया होगा। यदि अभी भी आपको धातु रूप याद नहीं हुए हैं तो वापस जाकर धातु रूपों के विविध लकारों की उन स्लाइड्स पर आप बार बार बोलकर मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन लिखे हुए धातु रूपों को अपनी कॉपी में बार बार लिखकर शुद्ध लिखने का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी तरह की किसी नई अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आज के लिए बस इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।